नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आरआरबी पीओ का रिजल्ट आउट हो चुका है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही जिन्होंने आज रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस देखा उनके लिए मेरी तरफ से बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पास अब मुझे लगता है कि 15 डेज है जिसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और मेंस देना है। जिनको अब देखो यहाँ फोर मुझे लगता है कि 4 टाइप के स्टूडेंट थे। जहाँ फर्स्ट था कि उनको पता था, जैसे कि मैंने आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स दिया था, ए वाला। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था लेकिन प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स में मेरा अटेम्प्ट था 55 और एग्जाम देने के बाद ही मुझे पता था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। अटेम्प्ट इतना ज्यादा नहीं था लेकिन एग्जाम में मैं भी एक बार भी अटका नहीं था, इसलिए मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। मेरा प्रेडिक्शन, अगर आपने देखा होगा कि मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया था, उसमें मैंने बोला था कि 46 टू 55 ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा और महाराष्ट्र का कट ऑफ 46 टू 52 तक जाएगा। और अब देखो 55 से ऊपर भी जा सकता है जिस स्टेट में वैकेंसीज बहुत कम है। 46 से नीचे भी जा सकता है जिस स्टेट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो कट ऑफ कम जाने वाला था, क्यों? क्योंकि एग्जाम की लेवल ज्यादा थी और नॉर्मलाइजेशन होने वाला था, इसलिए वो 46 टू 55 रहने वाला था, ऐसा मैंने बताया था। अब देखो मैं बात कर रहा था कि 4 टाइप के लोग, जो मैं 55 अटेम्प्ट होने के बाद मुझे पता था कि मेरा होने वाला है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट जिनको पता होता है एग्जाम देते ही कि उनका होने वाला है और मेरा हो गया है। एक्चुअली मेरा हो गया है, तो उनका हो भी जाता है, उनको आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज। कैटेगरी नंबर 2, जिनका अटेम्प्ट बहुत कम होता है और उनको पता होता है कि उनका नहीं होने वाला है, वो भी सही है। नहीं होने वाला है वो भी पता होता है तो और उनका नहीं होता है। कैटेगरी थर्ड, जिनको जिनका अटेम्प्ट कम होता है, उनको लगता है कि उनका नहीं होने वाला है, टिल उनका हो जाता है। ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता था कि उनका नहीं होगा, जिनको लगता था कि उनका नहीं होगा, लेकिन उनका हो गया है और उन्होंने आरआरबी पीओ का अभी तक इतना सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया था। और अब वो देखने वाले हैं कि हाउ टू क्लियर आरआरबी पीओ इन 15 डेज। तो उसके भी बहुत से स्ट्रैटेजी आएंगे, मैं भी बताऊंगा, तो आप देख लेना कल। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी जो है, जिनको लगता था उनका लेकिन हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। देखो मैं ये हंसते हंसते बोल रहा हूँ, मुझे भी खराब लग रहा है क्योंकि मैं रोया था, बहुत बार रोया हूं मैं। मुझे नहीं, मेरा फेस ही ऐसा है, ऐसा समझो कि मैं हंसता ही रहता हूँ हर बार। तो एक्चुअली रोया था, बहुत बार रोया हूं मैं। यानी कि प्रिपरेशन फेज में ये वाला जो होता है ना, फोर्थ वाला, जहाँ हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लेते हैं और हमें लगता भी है कि रिजल्ट हमारे तरफ से आना चाहिए, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन रिजल्ट आना चाहिए, ना कि थैंक यू। एंड तब हमें दिखता है एक थैंक यू, उस टाइम बहुत बुरा लगता है ना। आपको अगर बुरा लग रहा है, अब देखो यहाँ ऐसे लोग हैं कि 90% लोगों का नहीं हुआ है, 10% लोगों का हुआ है। 10% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, या एक तो बहुत ज्यादा मेहनत, नहीं तो 1 2 साल 3 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस वजह से उनको पता ही है कि उनका होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट और ये वाले स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत बहुत की है, जिनका प्रिपरेशन हाई लेवल है, स्टिल उनका नहीं हुआ है। कुछ तो एक पजल में मिस्टेक या किसी में मिस्टेक और उनका उस वजह से नहीं हुआ है। इन बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है। एंड होना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, कैसा है, मैं एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, सब कुछ खराब था। और उस टाइम जब हम बहुत मेहनत करते हैं, नहीं होता है हमारा, तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये बुरा जब बुरा लगता है ना, तो दो, अब देखो यहाँ आपके पास दो चॉइसेस होती है कि जब बुरा लगता है तो रोते रहो, और बुरा लगता है तो जोर लगाओ, इतनी ताकत लगाओ नेक्स्ट टाइम, इतनी ताकत लगाओ कि
ये फेल थैंक यू नहीं आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ही आएगा। अब यहाँ देखो बाकी के थोड़ा डाउन जब हो जाते हैं ना, उस टाइम अगर आप आपकी ताकत लगाओगे, यानी कि प्रिपरेशन दिल से करोगे, मन से करोगे, तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी ये है कि आपका थैंक यू वाला रिजल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन में बदल जाएगा। मैं ये एक्चुअली वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन वालों के लिए कम और थैंक यू वालों के लिए बहुत ज्यादा है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका आया है उनको तो प्रिपरेशन करना ही है, उनके पास 15 डेज है। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कल सुबह मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन जिनको भी थैंक यू आया है, अब देखो यहाँ एक क्लैरिटी वाला रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट आपको क्लैरिटी देता है कि अगर आपका रिजल्ट में दो ही है, एक है कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि आपको मेंस देना है, एक है थैंक यू आपको मेंस नहीं देना है। अब आपको आपके माइंड को जल्द से जल्द बोलना है कि हाँ थैंक यू आया है, इट्स ओके, मुझे नेक्स्ट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके पास बहुत से एग्जाम है। रोते रहोगे, एक दो दिन खराब करोगे, उसमें कुछ भी, यानी कि मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हर बार बोलता हूँ कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। आईबीपीएस को आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है, आपको बुरा फील हो रहा है, आपको खराब लग रहा है, आपके फैमिली में इश्यूज है, आपका बहुत यानी कि आपके दिन बहुत गंदे चल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, किस कोई भी कुछ भी पता नहीं है आईबीपीएस को। आईबीपीएस को एक ही पता है कि मार्क्स इतने आए तो पास, इतने आए तो फेल, इतने आए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने आए तो थैंक यू। तो आपको अगर कम आए तो आपको थैंक यू आएगा, आपको अगर अच्छा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा। तो आपको आपका माइंड जल्द से जल्द प्रिपेयर करना है उसके लिए कि हाँ थैंक यू आया है, तो बस आज के दिन रोना तो, यानी कि ऐसा कि मैं बॉय हूं तो रो नहीं सकता, गर्ल रोती है, ऐसा नहीं। जो प्रिपरेशन दिल से करता है ना उसके आंखों से पानी तो आता ही है। और मेरा ये बहुत बार हुआ है, बहुत से। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने मेरे इतनी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस बताए कि ये वाला प्रीलिम्स निकला, ये वाला प्रीलिम्स निकला, ये वाला प्रीलिम्स निकला निकला अगर मैं ये बता देता कि ये वाला फेल हुआ, ये वाला फेल हुआ, तो उससे डबल या ट्रिपल लिस्ट बन जाती। इतनी बार फेल हुआ था मैं। तो फेल्योर के बाद, यानी कि फेल्योर की सीढ़ी चढ़ने के बाद ही हम पास हो जाते हैं, ये तो दिमाग में बिठा दो। और नाराज नहीं होना है, आपके पास आईबीपीएस पीओ है। आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। या नहीं तो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस भी हो सकता है आपके सामने, और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ भी आना है, एलआईसी असिस्टेंट भी आना है। तो आपके पास बहुत से एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हो, और आपके साथ बहुत से बच्चे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि 10% बच्चे पास होकर आरआरबी पीओ का मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके पास बहुत सी यानी 90% लोग तो फेल हुए ना। तो ऐसा ऐसा ये इतना कैजुअली नहीं ले रहा हूँ कि आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि फेल हुआ तो इट्स ओके मैं हंस रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी 1000 बार फेल हुआ तो आपको एक बात बताता हूँ। फेल हो या पास हो, हंसना चाहिए, स्माइल तो आपके मुंह पे होनी ही चाहिए, खुश रहो। इट्स ओके कि फेल हुए, उससे सीखो, क्यों फेल हुए, क्या क्या गलतियां की थी, किस वजह से फेल हुए। एक तो है कि नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, अगर एक्यूरेसी के साथ 50 भी कर लेते ना, मुझे लगता है वो भी पासिंग स्कोर हो जाता। लेकिन गड़बड़ की, तो उससे सीखना चाहिए कि ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। मेरे स्टूडेंट यानी कि 55 अटेम्प्ट थे, 53 अटेम्प्ट थे, 52 भी अटेम्प्ट थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ गया। उनको मैंने उसी दिन बताया था कि अगर एक्यूरेसी है तो होने वाला है, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो ही नहीं होगा, नहीं तो होने वाला है। तो ये मैसेजेस है उन बच्चों को जिनको कॉन्ग्रेचुलेशन आए हैं, वो ज्यादा खुश नहीं होना है। आपको बहुत, यानी कि तगड़े बच्चों के साथ अब compete करना है। और आपके सामने जो 13 14 15 डेज है उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। एंड जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपके लिए आपका रास्ता खुला है। वही मैं बोलने वाला था थोड़ी देर पहले कि यहाँ क्लैरिटी मिलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आया या थैंक यू आया। कॉन्ग्रेचुलेशन से क्लैरिटी मिलेगी कि आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है, थैंक यू से क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आपके आगे वाले एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन करना है, या नहीं तो प्रीलिम्स के ऊपर और ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका फोकस नहीं है तो आपको प्रीलिम्स के ऊपर और ज्यादा फोकस करना है।
पहली सीढ़ी डिफिकल्ट होती है ना, 6 to 7 लाख में से 60 या 70,000 लोगों को लिया जाता है, 10% या 15% लोगों को लिया जाता है। तो प्रीलिम्स निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसको ग्रांटेड लेते हैं बच्चे मेंस का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करने करने को स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले पहली स्टेप फिर दूसरी स्टेप। पहली स्टेप निकलेगी ये एक सर्टेन टाइम के बाद पता चलता है, उस टाइम में आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग से ही जीए करना, टाइम वेस्ट करना ये मत करना अभी भी। एंड अब और क्या बोलना है आपको, मेरे स्टूडेंट जो मेरे कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि रो सकते हो आप, थोड़ा सा खराब लगेगा, इट्स ओके। वो आज के लिए, कल से, कल मॉर्निंग से फिर से एक बार उसी जोश से, ज्यादा जोश से आपको प्रिपरेशन करना है आईबीपीएस पीओ के लिए या आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड आपने बहुत मेहनत की थी, उसका फल आपको मिला है, उसलिए दिल से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। एंड जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब ज्यादा मेहनत कर सकते हो, करना ही चाहिए, दिल से मेहनत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये क्या क्या बनाया मैंने, इट्स ओके, जो है वो है। मुझे दिल से यही बात करनी थी आपसे कि इट्स ओके, नहीं हुआ तो भी इट्स ओके, इट्स ओके, हुआ तो आगे बहुत कंपटीशन है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।